गोरखपुर गांव की पगडंडियों पर दौड़ते दौड़ते एथलीट हरकेश आज अमेरिका के कोलोराडो की पहाड़ियों में 11,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग लेकर एथलीट की दुनिया में इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझते हुए इस मुकाम पर पहुंचकर बेहतर ट्रेनिंग ले रहे हरकेश को अमेरिकन कंपनी अंडर आर्म स्पोर्ट्स सहयोग कर रही है। विश्व एथलेटिक्स गेम में इतिहास रचने का जज्बा लिए कोलोराडो ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग ले रहे हरकेश अब पूरी तरह से जोश में है। चौरी चौरा क्रांतिकारी धरती की पगडंडियों पर दौड़ने वाले हरकेश मौर्य ने ऐसे तो देश और विदेश में होने वाले मैराथन में भाग लेकर कई मेडल अपने नाम किया है, लेकिन हरकेश की निगाह ओलंपिक के पदक पर है। आर्थिक तंगी से जूझने वाले इस धावक को देश से कोई सपोर्ट न मिलने के कारण आर्थिक तंगी उनके बेहतर ट्रेनिंग में बाधक बनी। फिर भी पिता ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा, जहां कोरोना काल में हरकेश ने टेक्सास शहर में काफी दिक्कतों का सामना किया। कभी भी फिर भी हिम्मत और हौसला न खोने वाले हरकेश ने अपना अभियान जारी रखा और बीते ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग रेस भी किया, लेकिन कुछ सेकंड से पिछड़ने के कारण वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इसके लिए वह बेहतर ट्रेनिंग न मिलने को जिम्मेदार मानते हैं। अमेरिका में हुए एक रेस में अमेरिकन कंपनी अंडर आर्म स्पोर्ट ने उनकी प्रतिभा को देखा और हरकेश को सपोर्ट किया है। कंपनी ने हरकेश के बेहतर ट्रेनिंग का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है। हरकेश ने ट्रेनिंग कैंप के लिए अमेरिका के कैनवास शहर में हुए क्वालिफाइंग रेस को क्वालिफाइड किया और उनका सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप के लिए हुआ है। अपनी मेहनत और जज्बे पर विश्वास रखने वाले हरकेश की प्रतिभा को देखकर पूर्व में केन्या, इथोपिया और अमेरिका जैसे देशों ने अपने देश से खेलने का ऑफर दिया है, लेकिन भारत की माटी से जुड़े हरकेश ने सभी ऑफर को दरकिनार कर दिया। आज भी वह सीने पर तिरंगा सजाने का लक्ष्य रखकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारतवासियों, मैं हरकेश मौर्य इस समय अमेरिका में हूँ। ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर ज़िले के अहरौली गांव का रहने वाला हूँ। मन में एक आईएएस बनने का मेरे अंदर एक सपना था, जो मेरे जैसे गरीब के लिए संभव नहीं था। फिर मैंने एथलीट को अपना मिशन बनाया और गांव की पगडंडियों पर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पिताजी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने घर से आर्थिक तंगी के कारण वो चाहते थे कि हम घर में रहें और खेतीबाड़ी करें, तो ये हमें मंजूर नहीं था कि हम खेतीबाड़ी करें, और वो ये चाहते थे कि हम खेतीबाड़ी करें, लेकिन हम आईएएस बनना चाहते थे। मेरे अंदर यही एक जुनून था बचपन में। तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और आर्थिक परेशानी के कारण वो मुझे घर से निकाल दिया था बचपन में, जब मैं छोटा था। तो और गोरखपुर में वहाँ से निकल कर के अपने घर से 25 किलोमीटर दूर गोरखपुर शहर में दुकानों पर जा कर के मैंने नौकरियां ढूंढी, पूछी, मजदूरी की। वहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो गेट के अंदर जो रोड बने हैं, मैंने उस पर काम किया। मैंने उस पर मिट्टी फेंके, मैंने उस पर कंकड़ फेंके और मजदूरी किया। उस स्तर पे मैंने जा कर के मजदूरी किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया। उसके बाद ये सब काम करने के बाद मैं अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाया और मेहनत करता रहा। और जो छोटी छोटी रेसेस थी, मैं उस रेस में हिस्सा भी लिया और उसमें मैंने कहीं 7वां रैंक, कभी 8वां रैंक, कभी 5वां रैंक, 6वां रैंक, ऐसे करते करते मैं थोड़ी बहुत अचीवमेंट हासिल करना स्टार्ट कर दिया और थोड़े मुझे पैसे मिलने स्टार्ट किए, जिससे हमारे ट्रेनिंग बरकरार रहा। जब महाराष्ट्र के नागपुर में हाफ मैराथन हुआ, उस समय मैं गया वहाँ पे बहुत मुश्किल से। नागपुर में मैराथन थी, फुल मैराथन थी और उस समय मैं 42 किलोमीटर की रेस किया। मेरे ऊपर लोग हंसते थे कि ये इतना कम उम्र का है, ये मैराथन कर रहा है। मेरी अंडर 16 ईयर्स था
और गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर तहसील मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज के अंतर्गत 3 ग्राम सभाओं में चेचक का प्रकोप काफी तेजी से फैलता जा रहा है। यह मामला आजमगढ़ की तहसील मार्टिनगंज क्षेत्र का है। ग्राम सभा करुई, दूसरा पिपरौला, तीसरा लालपुर में लगभग 50 से 60 की संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष इसकी चपेट में आ चुके हैं। स्थानीय डॉक्टरों की टीम जब पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। थोड़ी सी दवा वितरण भी की गई है, लेकिन मामला उतने से काम चलने वाला नहीं है। वहां के लोगों ने बताया कि एक लोग ठीक हो जा रहे हैं तो 2 से 3 लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि चेचक का प्रकोप तेज है। लालपुर में तो आंगनबाड़ी सरिता पूरे देश में जन सहयोग में लगी हैं। कुछ बच्चे तो दवा पचा नहीं रहे हैं, उल्टी भी कर दे रहे हैं। लालपुर के संजय चेचक की चपेट में आ गए हैं, अभी तक उनको दवा भी नहीं मिली। तो वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संजय गुप्ता का कहना है कि 55 के साथ की संख्या में इसकी चपेट में आ चुके। कैमरे के सामने से आने से मना कर दिया और कहा दवा के लिए उन्होंने कहा कि लगभग दवा सबको वितरित की गई है, जो छूटे हैं उसकी टीम बना दी गई है। आज डॉक्टरों की टीम भी निरीक्षण करेगी। आपका शुभ नाम? निर्मला यादव, कहाँ के रहने वाली हैं? लालपुर बक्सू, ये कौन सी हैं चेचक? बड़ी वाली। आपके लड़के हैं? इनको चेचक हुआ है? चेचक तो ही है। तो कोई दवा या मिली स्वास्थ्य विभाग से? अभी नहीं मिली। लगभग गांव में कितने लोगों को है? अभी जानकारी हमें ना भैया। फिर भी अभी चर्चा उठ रही है कि 18 से 17 लोगों हमें को। ना मालूम, हम झूठ काहे आपके लड़के को है, हाँ, दवा नहीं मिली। नहीं। ठीक दिन। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।